एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। काले कपड़े पहनकर विधायकों का प्रदर्शन। हंगामे के चलते विधानसभा स्थगित, दोबारा शुरू हुई कार्यवाही। विधानसभा में एसआईआर पर महागठबंधन का प्रदर्शन। विपक्ष के विधायक और मार्शलों के बीच भिड़ंत, दोनों के बीच धक्का मुक्की। विधायक ने मेन गेट को जाम कर दिया। वोटर लिस्ट पर विपक्ष का जमकर हंगामा। नीतीश तेजस्वी के बीच तीखी बहस। नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव अपने माता पिता का कार्यकाल देखें। विधानसभा में जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष करके चुनाव करवाए। आधार को शामिल क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा में बाप पर भारी बवाल। भाई वीरेंद्र के बयान पर मचा घमासान। स्पीकर ने डिप्टी सीएम तक को लगाई फटकार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने आज सदन में एसआईआर को लेकर बात रखी। उप मुख्यमंत्री को इतनी हल्की राजनीति करना शोभा नहीं देता। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। तेजस्वी ने कहा कि सीएम की स्थिति अब बिहार चलाने लायक रह नहीं गई। राज्य को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाया जा रहा है। इन्होंने 50 से 80 लाख से अधिक वोटर के नाम सूची से हटवाए हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में जबरदस्त हंगामा। पुलिस और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, जमकर लाठीचार्ज। पीके बोले, अभी जंग की शुरुआत है। चुनाव में अभी 3 महीने का वक्त बाकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। संसद के बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे सांसद। लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक के लिए स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में सोमवार और मंगलवार से होगी चर्चा। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 16 घंटे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का खेल हम समझ गए हैं। कैसे नए वोटर बनाते हैं हमें मालूम है। खुद को देशभक्त कहने वाले प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव आयोग ने एसआईआर जबरदस्ती थोपा। चुनाव आयोग को 6 महीने का समय देना चाहिए था। जेडीयू के गिरधारी यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बिहार का इतिहास भूगोल नहीं पता। चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाठ्यक्रमों में बदलाव का समर्थन किया। कहा, भारतीयता ही आज विश्व की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। भारत का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया। खड़गे ने भागवत के बयान पर पलटवार किया। कहा, आरएसएस का इतिहास अलग है, देश का इतिहास अलग है। संसद के मानसून सत्र के बीच ब्रिटेन के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। किंग चार्ल्स और पीएम स्टारमर से होगी मुलाकात। आतंकवाद से लेकर कारोबार तक पर होगी चर्चा। संसद के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक पर हंगामा। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा। कल अखिलेश यादव ने संसद के पास बैठक की थी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी पर वार। कहा, पवित्र मस्जिद में समाजवादी पार्टी की सभा की निंदा करता हूं। दुनिया भर में इस्लामी भावनाएं आहत होती हैं। अखिलेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। मस्जिद विवाद पर अखिलेश का पलटवार। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। बीजेपी चाहती है कि दूरियां बनी रहें। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। जल्द होगा उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना। अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश को मिल जाएगा अगला उपराष्ट्रपति। गाजियाबाद की आलिशान कोठी में अवैध दूतावास का भंडाफोड़। पकड़ा गया फर्जी राजदूत, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी मोहरे और कैश बरामद। आरोपी हर्षवर्धन जैन गिरफ्तार। राजस्थान में सामलिया सेठ को चढ़े अजब गजब चढ़ावे। किसी ने चांदी के बुलेट गन तो कोई फ्यूल मशीन दान कर रहा है। भक्तों ने पोकलेन डंपर तक भेंट किया। गुजरात के अहमदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान के बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या। झुंझुनू